शिविर का 5वां दिन पूरा हुआ। 5वां दिन पूरा हुआ। गंभीर साधना का आधा समय गया। जो बाकी है उसका कैसे अच्छे से अच्छा उपयोग कर लें। जिस गंभीरता से ये 5 दिन काम किया है उससे कहीं अधिक गंभीरता से बाकी दिनों में काम करना है। ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। कैसा सुअवसर प्राप्त हुआ, बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से। कौन जाने फिर कभी ऐसा अवसर प्राप्त हो या न हो। प्राप्त हुआ है तो उसे प्रमाद में न खो दें, आलस में न खो दें, मोह मूढ़ता में न खो दें। अपने भीतर धर्म जगाने में ही एक एक क्षण का उपयोग करें। अपने भीतर प्रज्ञा जगाने में ही एक एक क्षण का उपयोग करें। कोई घर बार छोड़कर सन्यासी होता है, भिक्षु होता है, भिक्षुणी होती है, तो उसे तो और करना ही क्या है। किस लिए घर छोड़ता है। घर छोड़कर भी संसार के लोगों के साथ एक नई गृहस्थी बसाता है। बावला है, समझ में नहीं आई बात। उसे तो यही करना है और कुछ करने के लिए है ही नहीं। लेकिन जो बेचारा गृहस्थ है, अभी घर छोड़ने की क्षमता उसमें नहीं आई, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हुई, मानस इतना दृढ़ नहीं हुआ, तो ठीक घर गृहस्थी की जिम्मेदारी को निभाते हुए ही यथासंभव, यथाशक्ति मुक्ति के मार्ग पर चलें। गृहस्थी का जीवन जीते हुए अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, अनेक प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा होती हैं। बड़ा कीचड़ भरा रास्ता है। भिक्षु के लिए तो जैसे आकाश का मार्ग है, कहीं कोई धूल नहीं, कोई कीचड़ नहीं, क्योंकि किसी सांसारिक बात में उसे उलझने की जरूरत नहीं। पर गृहस्थ के लिए तो रास्ता कीचड़ भरा रास्ता है। सफाई करता है, फिर कीचड़ लगता है, सफाई करता है, पर सफाई करते जाता है तो देर सबेर मुक्त अवस्था पर पहुंच ही जाता है। जिस किसी गृहस्थ को शुद्ध धर्म सिखाया जाता था, शुद्ध धर्म की साधना सिखाई जाती थी, तो उसे ये आदेश दिया जाता था कि भाई घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तो तुम्हें निभानी है, लेकिन
महीने में 4 दिन, हर 15 दिन में 2 दिन, हर अमावस्या को, हर पूर्णिमा को और हर अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, यूं महीने में 4 दिन तो तुम्हें अपना स्वयं शिविर करना ही होगा। बड़ी स्वस्थ परंपरा थी भारत की। परिवार की सारी जिम्मेदारियों को छोड़ करके गृहस्थ किसी भिक्षु के बिहार में जाकर के एक दिन भिक्षु का सा जीवन जीता। 8 शीलों का बड़ी कड़ाई के साथ पालन करता, अपने शील को निष्कलंक शुद्ध रखता और समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करता। यूं उपोषित, सप्ताह में एक बार उपोषित, जो आज की भाषा में कहें तो एक दिन का स्वयं शिविर बड़ा बल प्रदान करता। आगामी 7 दिनों तक सांसारिक कठिनाइयों से जूझने के लिए बड़ा बल प्राप्त होता है। सांसारिक कठिनाइयां बहुत होती हैं, फिर जरा कमजोरी आती, फिर सप्ताह पूरा होते होते एक दिन फिर किसी ध्यान केंद्र में जाकर 8 शील का पालन, समाधि का अभ्यास, प्रज्ञा का जागरण, सप्ताह में एक दिन का उपोषित बड़ा कल्याणकारी। अब तो कितने बड़े मंगल की बात हुई कि 10 दिनों का उपोषित प्राप्त हो गया। लगातार 10 दिनों तक उपोषित व्रत 8 शील का पालन कर रहे हैं और सभी शीलों को बहुत निष्कलंक रख रहे हैं, शुद्ध रख रहे हैं, खूब सजग रह करके शुद्ध समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, भावनामयी प्रज्ञा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कितने बड़े सौभाग्य की बात कि ऐसे धर्ममय वातावरण में, ऐसी तपोभूमि में, जहां का सारा वातावरण धर्म की तरंगों से आप्लावित है, तरंगित है, सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। सचमुच किसी जीवन में बहुत बड़ा पुण्य किया होगा। सचमुच किसी जीवन में किसी व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पर चलने में किसी न किसी प्रकार की सहायता दी होगी। तो अपने इस जीवन में ऐसा अवसर आया कि हमें भी मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए ये सारी सुविधाएं प्राप्त हुई। किसी पुराने पुण्य की वजह से ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, ऐसी सुविधाएं प्राप्त हुई। ऐसा मार्ग प्राप्त हुआ, ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ये तो सब पुराने पुण्य की वजह से। पर अब जो काम करेंगे, मुक्ति के अंतिम मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो अब जो काम करेंगे वो फलदायी होगा।
पुराने पुण्य ने ये सारी सुविधाएं दे दी। अब इन सुविधाओं का ठीक ठीक उपयोग करना है। कल से विपश्यना शुरू की तो बीतने लगे। प्रतिवेदन का काम शुरू हो गया। धर्म के 3 अंग परियत्ति, श्रुत ज्ञान हो। सिद्धांतों के स्तर पर हम धर्म को समझें, अच्छा है, आरंभ तो वहीं से होता है, लेकिन लाभ तो चलने से होता है। तो प्रतिपत्ति, जो सुना अब उसे धारण करने लगे। शील के बारे में बहुत कुछ सुना, बड़ी कल्याणकारिणी विधि है जो आरंभ ही शील से होती है। तो शील का बड़ी कड़ाई से पालन करेंगे, पालन करने लगे तो प्रतिपादन करने लगे, प्रतिपत्ति। समाधि बहुत कल्याणकारिणी है, सुना समझा, अब उसका पालन करने लगे, अभ्यास करने लगे, प्रतिपादन करने लगे, प्रतिपत्ति। तो प्रतिपादन का काम शुरू हुआ। पग पग पद पद आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रज्ञा जगानी शुरू कर दी। तो शील ने जो हमारे लिए मुक्ति का आधार तैयार किया, समाधि ने हमें बहुत तेज शस्त्र दिया दुश्मन से युद्ध करके उसे परास्त करने के लिए। अब प्रज्ञा ने युद्ध करना शुरू कर दिया, उस शस्त्र के सहारे बींधना शुरू कर दिया। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन बींधने लगा। अंतर मन की गहराइयों तक अपने विकारों को बींध बींध कर बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। तो बड़े मंगल की बात हुई, सामान्य बात नहीं है। ऊपर ऊपर से मन को सुधार लेने वाली बात नहीं है। ये काम तो समाधियों से ही पूरा हो जाता है, प्रतिवेदन का काम नहीं होता। अंतर मन की गहराइयों तक ग्रंथियों को काट देना, जो न जाने कितने जन्मों तक हमारे दुखों का कारण होती और किस प्रकार के असह्य दुखों का कारण होती, उनको जड़ों से निकाल देना बहुत बड़े भाग्य की बात, बहुत बड़े सौभाग्य की बात। अपने इस सौभाग्य को समझते हुए बाकी बचे हुए 5 दिनों का बहुत अच्छा उपयोग करें। कठिनाइयां तो आती ही रहेंगी, उन कठिनाइयों में अपना मंगल माने, अपना कल्याण माने। न जाने किस साधक को किस समय प्रतिवेदन करते करते बींधते बींधते कौन से गहरे कर्म संस्कार को बींध देगा और वो तूफान की तरह ऊपर उठेगा, उसकी उदीरना होगी। अरे कल्याण की बात हुई ना, उतीरना ही नहीं होती। ऐसा संस्कार दबा ही रह जाता अंतर मन की गहराइयों में, तो हमारी साधना की सफलता कहां होती। फोड़े में पीप कायम रह जाती तो ऑपरेशन सफल कहां हुआ। पीप निकलनी चाहिए। सारे दबे हुए विकार, वो सारे भव संस्कार जो न जाने किन अधोगतियों की ओर ले जाते, उन सब की उतीर्णा होनी ही चाहिए। उनसे छुटकारा होना ही चाहिए, उनकी निर्जरा, उनका क्षय होना ही चाहिए। तो जब जब तूफान उठे मन को प्रसन्नता से भरें। ये तो बड़े मंगल की बात हुई, बड़े कल्याण की बात हुई कि इतना बड़ा तूफान उठा।
जो सामान्य शिविरों में नहीं उठता था वो उठा। अच्छा हुआ, अरे जाने के लिए उठा है। कितने तूफान देख लिए मैंने। जो तूफान उठता है जाने के लिए ही उठता है, जो तूफान आता है जाने के लिए ही आता है। जो विकार ऊपर उभर कर आता है, मैं समता कायम रखूंगा तो उसकी निर्जरा, उसका क्षय होगा ही। कुदरत का नियम है, ये धर्म है, ये रीत है। यूं समझदारी के साथ अपनी समता और पुष्ट करे। जितना जितना तूफान उठे, जितने जितने कठिनाइयां उठे, पुराने साधक हैं, नया साधक बेचारा घबरा उठता है, बात ही नहीं समझ में आती। पुराने हैं, गंभीर हैं, तो खूब समझना चाहिए कि विकारों की हर उदीरना मेरे कल्याण के लिए है। हर अवस्था में अपनी समता को पुष्ट ही करूंगा, अनित्य बोध को पुष्ट ही करूंगा। कभी कभी तूफान बहुत तेज हो जाए, देखें सामना नहीं कर सकते, तो जैसे युद्ध में दुश्मन बहुत बलवान हो, नहीं सामना कर सकते, तो 2 कदम पीछे हटकर खाई में अपने आप को ले जाकर दुश्मन के वार से अपने आप को बचाते हैं। थोड़ी देर के लिए यूं ही दुश्मन बहुत तेज हो गया है, हम पूरी तरह समता के साथ विपश्यना नहीं कर पा रहे, तो 2 कदम पीछे हट गए। चलो समाधि वाला ही काम करेंगे। अपने मन को और मजबूत बनाने के लिए फिर आनापान पर आ जाएंगे। दुश्मन बहुत मजबूत है, आनापान भी नहीं करने देता, तो सामान्य आनापान नहीं, जरा तेज आनापान पर आ जाएंगे। प्रयत्न पूर्वक सांस लेने लगेंगे। अनायास सांस पर काम नहीं करेंगे, सायास सांस पर काम करेंगे। और जरा जरा सा मन शांत होने लगा तो अपने मन को हथेली पे ले जाएंगे, अपने मन को पगथली पे ले जाएंगे। ये ऐसे स्थान है कि जहां संवेदना आसानी से मिल जाती है, और ये ऐसे स्थान है कि वहां की संवेदनाएं अधिकतर ऐसी होती हैं जो सहन की जा सकती हैं और जिन पर समता रखी जा सकती हैं। तो हथेली पे ध्यान करेंगे, पगथली पे ध्यान करेंगे, सांस पे ध्यान करेंगे। दुश्मन बहुत तेज है, आवश्यक समझेंगे तो लेट जाएंगे। स्वयं अपना निर्णय करना है। हर साधक परिस्थितियों के अनुसार अपना निर्णय करेगा। कभी उचित समझेंगे और वो 1 घंटे के अधिष्ठान की बैठक नहीं होगी, तो शून्यागार से बाहर खुले में टहलेंगे। नए साधकों पर प्रतिबंध होता है 5 मिनट का। पुराने साधक हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं, 5 से थोड़ा अधिक भी टहल तो रहे हैं, लेकिन मन तो वही काम करेगा, निरंतरता नहीं टूटेगी। संवेदना नहीं जान पा रहे तो सांस को जानेंगे। चल रहे हैं, नजर नीची है, और कोई आलंबन आने न पाए, जानबूझ के दूसरा आलंबन दे दे। बहुत तूफान आ गया है, इसलिए चलो बाहर हवा में जरा टहल लें, आसमान को देख लें, पेड़ पत्तों को देख लें, चिड़ियाओं को चहकना सुन लें, तो भटक गए। तो दुश्मन जीत गया। वो तो यही चाहता था, मार तो यही चाहता था कि साधना बंद करे, और उसकी जीत हो गई, हमारी हार हो गई। ऐसा नहीं होने देंगे। इन गहराइयों से प्रतिवेदन का जो काम कर रहे थे वो थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन जागरूकता, उसकी निरंतरता तो बनी हुई है। सांस की जागरूकता है, चल रहे हैं, चलने की जागरूकता है। नजर नीची है,
और कोई आलंबन पास आने नहीं देते। जानबूझकर कोई आलंबन मन को नहीं देंगे। यूं अपना निर्णय स्वयं करेंगे किस समय मुझे क्या करना चाहिए। बहुत बड़ा तूफान है तो जैसे पहले बताया, थोड़ी देर सम्मा संकप्पो योनिसो मनसीकार चिंतन करें, धर्म का चिंतन करें, समझदारी के साथ चिंतन करें। अरे अनित्य है भाई, सारा ही प्रपंच अनित्य है, तो ये तूफान भी अनित्य है। यूं धर्म का चिंतन करें। कभी कभी मन को जो उदासी की ओर जाने लगा, थोड़ी देर के लिए उसे प्रसन्नता से भरने के लिए बुद्ध के गुणों का चिंतन करें। कितने बड़ी भाग्य की बात हुई कि बुद्ध जैसा महापुरुष, जिसने ये कल्याणकारी विद्या खोज करके न केवल अपना कल्याण करके ही रह गया, ऐसे मुक्त हस्त से, करुण चित्त से लोगों को बांटी और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती ही चली गई शुद्ध रूप में, और मुझे शुद्ध रूप में प्राप्त हुई। ऐसे महाकारुणिक की करुणा मुझ में भी जागे, ऐसे महाकारुणिक की बोधि मुझ में भी जागे। यूं एक और कृतज्ञता का भाव, एक और श्रद्धा का भाव, एक और धर्म जगाने का भाव चित्त को शांत करने लगेगा। धर्म के गुणों को समझे। अरे सार्वजनीन धर्म न जाने कहां भटकता रहता, किस संप्रदाय के चक्कर में, किन दार्शनिक मान्यताओं के चक्कर में, किन जात पात के चक्कर में, किस छुआछात के चक्कर में, न जाने कहां उलझा रहता। ऐसा कल्याणकारी सार्वजनीन मार्ग मिल गया, बड़े भाग्य की बात हुई। शुद्ध मुक्ति का मार्ग मिल गया, बड़े भाग्य की बात हुई। यूं अपने उदास चित्त को फिर प्रसन्नता से भरें। संघ के गुणों को, संतों के गुणों को याद करें। इस रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति कैसे निर्मल चित्त हो जाते हैं, कैसे संत हो जाते हैं, अरहंत हो जाते हैं, किस कदर अपने सारे विकारों को निकाल देते हैं। वो भी तो मनुष्य ही, मैं भी तो मनुष्य ही। उन्होंने इतना पराक्रम किया और मुक्त अवस्था तक पहुंचे। मुझे भी सारी सुविधा मिली है, वही मार्ग मिला है, मैं भी पराक्रम क्यों न करूं। यूं मन को उत्साह से भरे, उमंग से भरे, प्रसन्नता से भरे, उदासी, निराशा, कुंठाएं दूर करे। कभी कभी अपने भीतर जो धर्म है, भले अभी परिपूर्ण धर्म नहीं प्राप्त हुआ, पर जितना है उसी को याद करके मन को उत्साह से भरें। अहंकार जगाने की बात नहीं, सच्चाई। एक तो यही सच्चाई कि भाई अवश्य किसी पूर्व जन्म में मैंने कोई बहुत अच्छा पुण्य का कार्य किया था, मैंने अपनी पारमिताएं पूर्ण करने का कोई काम किया था, तो मुझे ऐसा अवसर मिला। सबको तो नहीं मिलता ना। देख, मेरे इतने परिचित हैं, मेरे इतने मित्र हैं, मेरे इतने निकटस्थ हैं, और बेचारे प्यासे के प्यासे, नहीं प्राप्त होता ना। बड़ा भाग्य होता है तो प्राप्त होता है। तो मेरी पुरानी पुण्य पारमिताएं हैं जिन्होंने ऐसा अवसर मेरे लिए तैयार किया। इससे मन मोद में भरे, अहंकार जगाने के लिए नहीं, अपने पुण्य को याद करना, अपने मन को मोद से भरना है, प्रसन्नता से भरना है, उदासी दूर करना है। अपने शील याद करे। अरे कम से कम जीवन के ये 5 दिन तो ऐसे बीते, इतने शुद्ध शील में बीते, मैंने अपने शील पर जरा सी आंच नहीं आने दी। यही कम नहीं है, बहुत फलदायी होता है। केवल शील पालन करना ही, त्रिविध शील पालन किया, शुद्ध रूप से किया,
बड़ा फलदायी है। मेरी साधना की आधार भूमि मजबूत हो रही है, दृढ़ हो रही है। अपने त्याग की याद करे। देख, घर बार छोड़ कर आया हूं, न जाने कितनी जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आजीविका की जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां, सारी एक और छोड़ करके आया। धर्म में पकने के लिए आया। ऐसे त्याग को याद करे। कभी अपने दान को याद करे कि पूर्व जन्मों में तो न जाने कब, कैसा, किस प्रकार का कितना दान दिया मैं नहीं जानता, लेकिन इस जीवन में तो थोड़ा या बहुत मैंने दान दिया और मेरे दान से एक तपस्वी को एक समय का भी भोजन मिला। उस भोजन से उसने एक दिन भी साधना की। अरे कितने मंगल की बात हुई। एक व्यक्ति को कल्याण का रास्ता मिला। मेरे दान से किसी को रहने की सुविधा मिली, किसी को ध्यान करने की सुविधा मिली, जिस किसी प्रकार की सुविधा मिली, एक को मिली, अनेक को मिली। अरे इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। किसी भूखे को भोजन देना, थोड़ी देर के लिए उसका दुख दूर कर देना है। भोजन लेकर उसी प्रकार भव चक्र का काम करता रहेगा, उसी प्रकार राग द्वेष जगाता रहेगा, गांठें बांधता रहेगा, अपना भविष्य बिगाड़ता ही रहेगा। तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी भूखे को भोजन नहीं देंगे, पर ऐसे व्यक्ति को भोजन दें और ऐसे समय भोजन दें जबकि वो भव चक्र को बढ़ाने के बजाय काटने का काम कर रहा है। लोक चक्र को बढ़ाने के बजाय काटने का काम कर रहा है, अपने भीतर धर्म चक्र जगा रहा है। और ये महान फलदायी है ना। तो अपने दान को याद करके मन को प्रसन्नता से भरे। यूं भिन्न भिन्न प्रकार से मन की उदासियां दूर करे। उदासी इस रास्ते पर टिकनी नहीं चाहिए। निराशा इस रास्ते पर टिकनी नहीं चाहिए। हर कदम उत्साह से भरा हो, उमंग से भरा हो। कभी बहुत बड़ा तूफान आ गया, बिल्कुल सामना नहीं कर पा रहे, तो फिर चिंतन करेंगे धर्म का। सब कुछ अनित्य है ना, तो मेरा जीवन भी अनित्य है। अरे कौन जाने कब मृत्यु आ जाए। अभी आ जाए तो मैं तैयार हूं। अभी मृत्यु आ जाए मैं तैयार हूं। तो मरने की कला सीखने आया। ये जो मेरे भीतर उदासी है, व्याकुलता है, इस व्याकुलता में अगर मेरा प्राण छूटा तो क्या होगा रे? कैसी दुर्गति होगी? किस अधोगति की ओर जाऊंगा? नहीं, मुझको मरने की कला सीखनी है। उदासी नहीं आ सकती। सांस को जानते जानते अपना प्राण छोड़ूंगा। आई है मृत्यु, हर सांस को जान रहा हूं। ऐसा अभ्यस्त हो जाता है विपश्ची साधक, मृत्यु के समय अनजाने में सांस नहीं निकलता है, क्योंकि एक एक सांस को देखता है। मृत्यु हो सकता है बड़ी कष्टदायक हो अपने किसी पुराने कर्मों की वजह से। मरणं पे दुखं, मरणं पे दुखं। लेकिन अच्छे विपश्ची साधक के लिए बात बदल जाती है। हजार शारीरिक पीड़ाओं के होते हुए भी
वो देखता है ये सांस भीतर आया, ये बाहर गया, ये भीतर आया, ये बाहर गया और नहीं आया, नहीं आया। बड़ा प्रसन्न है, जानते जानते प्राण छोड़ता है, सांस छोड़ता है। पीड़ाएं जागी हैं और इतना तूफान, कितनी पीड़ाएं। ये मृत्यु का क्षण है, इतनी पीड़ाएं हैं। इन पीड़ाओं से कराहते हुए प्राण छूटा तो क्या होगा रे? पीड़ाएं तो हैं अपने किसी पुराने कर्म के फल स्वरूप, लेकिन वर्तमान का तो मैं मालिक हूं ना, इस क्षण का तो मैं मालिक हूं ना। ये मृत्यु का क्षण मेरा बिगड़ नहीं सकता। इस पीड़ा को देखता है, समता के साथ देखे, देखते देखते ही प्राण निकलेंगे। अरे मरने की तैयारियां है ना, मरणानुसति, मरणानुसति। चाहे जैसी अवस्था हो, हम तैयार हैं, हमें कोई घबराहट नहीं। नहीं तो मरने के लिए उत्सुक हैं और न जीने के लिए उत्सुक हैं। जब समय आए मुस्कुराते हुए प्राण छोड़ देंगे। हम इसलिए विपश्यना सीख रहे हैं। बड़ा धर्म जागेगा, बड़ा बोध जागेगा और देखेंगे सारे तूफान अपने आप शांत होते चले गए। आज शांत होते चले गए तो ऐसा अभ्यास हो गया कि मृत्यु के समय भी सारे तूफान शांत होते चले जाएंगे। ऐसे एक का नहीं, अनेकों का अनुभव अपने सामने है। तो हर तूफान का अभिनंदन करना चाहिए। मुझे सबल बनाने के लिए आया है तूफान, मेरे धर्म को पुष्ट करने के लिए आया है तूफान, मेरी समाधि को पुष्ट करने के लिए आया है, मेरी समता को पुष्ट करने के लिए आया है। यूं धर्म विजय, धर्म का चिंतन, धर्म के बारे में समझदारी बहुत बल प्रदान करेगी। यूं भिन्न भिन्न प्रकार से जब जैसी अवस्था हो, साधक अपनी ओर से निर्णय करे तूफान आया है तो कैसे सामना करूं, नहीं आया है तो तूफान का आह्वान नहीं करना है। मुझे तूफान क्यों नहीं आ रहा, देखो मुझे तूफान आ ही नहीं रहा, औरों को तूफान आया, मुझे क्यों नहीं आया। अरे नहीं आया, बड़ी अच्छी बात। नहीं आया तो भी हम शांत हैं और आया तो और शांत हैं। हम तो हर अवस्था में शांत रहेंगे, यही सीख रहे हैं। यूं बाकी बचे हुए समय का खूब उपयोग करेंगे, खूब उपयोग करेंगे। धर्म सीखने आए हैं, धर्म में पकने आए हैं, तो खूब समझते रहेंगे धर्म क्या है। धर्म बौद्ध नहीं है, हिंदू नहीं है, जैन नहीं है, ईसाई नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, पारसी नहीं है, यहूदी नहीं है। धर्म धर्म है। धारेति धम्म, संसार का अणु अणु जिसे धारण करता है, सजीव निर्जीव सब जिसकी हुकूमत में चलते हैं, उस सर्वव्यापी, वो खटखटवासी, सर्वशक्तिमान, वो धर्म है, रित है, कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है। ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। इमस्मिन् सति इदं भवति, ऐसा हुआ तो ऐसा हो ही जाएगा। इमस्मिन् असति इदं न भवति,
ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कारण होगा तो ये परिणाम होगा ही। ये परिणाम नहीं चाहिए, ये कारण नहीं हो। कारण नहीं हो तो परिणाम अपने आप नहीं होगा। कुदरत का नियम, बंधा बनाया नियम। इमस् उपज्यते इदं उपज्यते। ये उत्पन्न होगा तो ये उत्पन्न हो ही जाएगा। इमस् उपादो इदं उपज्यते। इमस् निरोध इदं निरुच्यते। इसका निरोध हो गया तो इसका निरोध अपने आप हो जाएगा। कुदरत का नियम है। न ये हिंदू का पक्षपात करता है, न मुसलमान का पक्षपात करता है, न बौद्ध का, न जैन का। ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा ही। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होंगे तो ही पानी बनेगा। सारे ब्रह्मांड के किसी सौर मंडल के किसी नक्षत्र में हाइड्रोजन ही न हो, ऑक्सीजन ही न हो, पानी नहीं होगा। अविद्या और तृष्णा होगी तो भव चक्र चलेगा ही, दुख चक्र चलेगा ही। अविद्या और तृष्णा नहीं होगी तो भव चक्र समाप्त हो जाएगा, दुख समाप्त हो जाएगा। ये नियम, इसी को धर्म कहा जाता है। कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध होता है तो कुदरत के इस धर्म को समझता है और इस धर्म के अनुसार अपने जीवन को ढाल करके स्वयं मुक्त हो जाता है और उनको धर्म सिखाता है। पटिच्च समुत्पाद पुराना शब्द है। प्रतित्य समुत्पाद। प्रतित्य, इसके प्रत्यय से, इसके आलंबन से यह उत्पन्न होता है। समुत्पाद, ये आधार हो तो ये उत्पन्न होगा। ये आधार ही नहीं हो तो ये उत्पन्न नहीं होगा। बस यही धर्म है। यो पटिच्च समुत्पादं जानाति सो धम्मं जानाति। यो धम्मं जानाति सो पटिच्च समुत्पादं जानाति। ये होने से ये हो जाता है। जो इस नियम को जान रहा है वो धर्म को जान रहा है, और जो सचमुच धर्म को जान रहा है वो इस नियम को जान रहा है। नहीं तो धर्म उसके लिए हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ईसाई धर्म है, ये दर्शन है, वो दर्शन है, ये कर्मकांड, वो कर्मकांड, ये दिखावा, वो दिखावा। उलझ गया कहीं ना कहीं, समझा ही नहीं धर्म क्या है। कुदरत के कानून को जिसने समझ लिया उसने धर्म को समझ लिया। वो ही धर्म के रास्ते चल सकेगा, धर्म धारण कर सकेगा और मुक्त हो सकेगा। अन्यथा नहीं हो सकता। धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा। धर्म धारण करें तो धर्म समझे ही नहीं तो धारण क्या करें। कहीं किसी मंदिर में, देवालय में, चैत्य में, उपासना में जाके कर्मकांड को पूरा कर दिया और समझ लिया हम बड़े धर्मवान हो गए। कोई व्रत उपवास कर लिया, हम बड़े धर्मवान हो गए। कोई पर्व त्योहार मना लिया, हम बड़े धर्मवान हो गए। अरे नहीं धर्मवान हुए भाई, तूने धर्म समझा ही नहीं, तूने कुदरत का कानून समझा ही नहीं, तो उसके अनुसार चलने का काम तूने किया ही नहीं, तो कैसे धर्मवान हो गया रे? तेरे में धर्म का नामो निशान नहीं। यूं आदमी समझता रहेगा मेरे में धर्म का नामो निशान नहीं, ये सारी बातें करने से मैं धर्मवान नहीं हुआ। कुदरत के कानून को समझ के उसके अनुसार अपने आप को ढालने लगा तो धर्मवान हुआ। तो सारा प्रतित्य समुत्पाद समझ में आए। प्रतित्य समुत्पाद को जो जान लेता है वो धर्म को जान लेता है। बौद्ध धर्म को नहीं, जैन धर्म को नहीं, धर्म को जान लेता है। सारी कुदरत के धर्म को जान लेता है।
पुराने साधक हैं, हर शिविर में सुना भी है, हर शिविर में इसे समझा भी है और इसे समझकर काम भी किया है। क्या प्रतीक्त समुत्पाद, क्या होने से क्या हो जाता है? अविद्या पच्चया संखार, नियम है कुदरत का। अविद्या होगी तो उसके आधार से, उसके आलंबन से संस्कार बनेगा ही। क्या अविद्या होगी? होश ही नहीं। मैं क्या कर रहा हूं इसका होश नहीं। सोया है जो, जागा नहीं। धर्म की सच्चाई में जागा नहीं अभी। तो जो कर रहा है वो अपने अहित का काम ही कर रहा है, अपनी हानि का ही काम कर रहा है, जागा नहीं। अविद्या ही अविद्या है, मोह ही मोह है। उसे ये नहीं पता कि ये होने से ये हो जाता है और ये नहीं होने से ये नहीं होता। दुख है तो क्यों दुख है? दुख का मूल कारण क्या है? इस मूल कारण के निवारण का तरीका क्या है? उस निवारण से किस तरह से दुख की जड़ें निकल सकती हैं? ये बात ही नहीं समझ में आई जिसके, कुदरत का कानून नहीं समझ में आया जिसके, और आशा करता है कि अमुक किसी देवी को प्रसन्न कर लूंगा, किसी देवता को प्रसन्न कर लूंगा, किसी ईश्वर को, किसी ब्रह्म को, किसी अल्लाह मैया को, किसी गुरु महाराज को, किसी बुद्ध को, किसी महावीर को, उसकी प्रशंसा करके उसको राजी कर लूंगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। बड़ा नास्तिक है रे, बड़ा नास्तिक है रे। धर्म के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता, समझता ही नहीं, और अपने अंधेपन में समझता है कि मैं बड़ा आस्तिक हूं। बड़ा नास्तिक है रे। कैसे कल्याण होगा? कैसे मुक्ति होगी? अविद्या ही अविद्या है तो संस्कार ही संस्कार बनाया जा रहा है। जानता नहीं कि मैं संस्कार बना रहा हूं। राग का संस्कार बनाता है, द्वेष का संस्कार बनाता है, मोह का संस्कार बनाता है, हर क्षण यही काम कर रहा है। तो अविद्या पच्चया संखार, और चल पड़ा चक्र यहीं से। संखार पच्चया विज्ञान, हर संस्कार नया नया विज्ञान पैदा करता है। विज्ञान पच्चया नाम रूपं, हर विज्ञान नया नाम रूप पैदा करता है। ये सारे जीवन भर तो ये क्रम चलता ही है। मृत्यु के समय जब च्युति होती है, इस भव से च्युति होती है, तो नया विज्ञान जहां जागेगा इस संस्कार की वजह से जागेगा। भव संस्कार होगा, इतना गहरा पत्थर के लकीरों वाला संस्कार होगा, तो विज्ञान जागेगा कहीं और भव में। तो नाम रूप की धारा चल पड़ी, फिर शरीर है, चित्त है, दोनों की धारा चलने लगी। तो नाम रूप पच्चया षडायतन, 6 इंद्रियां चल पड़ी। जहां 6 इंद्रियां हैं वहां किसी न किसी इंद्रिय के दरवाजे पर कोई न कोई उससे संबंधित विषय स्पर्श करेगा ही। 6 दरवाजे खुले हैं। भस्स पच्चया वेदना, नियम है कुदरत का। जहां स्पर्श होगा, जिस किसी दरवाजे पर जिस किसी विषय का स्पर्श होगा, आंख से रूप का स्पर्श होगा, कि कान से शब्द का स्पर्श होगा, कि नाक से गंध का स्पर्श होगा, कि जीभ से रस का स्पर्श होगा, कि शरीर से किसी स्पर्शव्य पदार्थ का स्पर्श होगा, कि मन से किसी चिंतन का स्पर्श होगा। जैसे ही स्पर्श होगा, वेदना, भस्स पच्चया वेदना, वेदना होगी ही। सुखद हो, दुखद हो, असुखद अदुखद हो। और वेदना पच्चया तणहा, अविद्या है ना, मूल में अविद्या है, तो यहां तृष्णा ही जगाएगा। तो जहां जहां वेदना हुई, सुखद हुई तो राग की, दुखद हुई तो द्वेष की, असुखद अदुखद हुई तो मोह की, तृष्णा ही जगाएगा। तीन तरह की तृष्णाओं में सारा जीवन बिता देता है। काम तृष्णा, कितने प्रकार की कामना है। आंखों से ऐसा रूप दिखे रे, ऐसा दिखे रे, कानों से ऐसा शब्द सुनू रे, ऐसे शब्द सुनू रे,
नाक से ऐसी गंध सूंघू रे, जीभ से ऐसा रस चखूं रे, शरीर से ऐसा स्पर्श हो रे, मन में ऐसा विचार आए रे। काम तणहा उलझा है, कोई न कोई स्पर्श पर जगाता है। काम तणहा या भव तणहा, मैं कायम रहूं। कितना गहरा अहम है। अविद्या है तो अहम है। अविद्या है इसका मतलब पता ही नहीं कि ये सारा का सारा प्रपंच केवल उत्पाद व्यय का प्रपंच है। इसमें मैं कहने के लिए कुछ नहीं, व्यवहार जगत के लिए मैं कहना पड़ता है। इसमें मैं है क्या, लेकिन एक अहम, एक नकली अहम पैदा कर लिया और उस अहम का इतना पोषण किया, उसके प्रति इतनी गहरी आसक्ति पैदा कर ली। ये अहम तो कायम रहना ही चाहिए। 1000 बार मेरी मृत्यु होती चली जाए, मैं कायम रहूं। फिर कोई भाव मिल जाए, भले अच्छा भाव मिले, पर मिले, भाव मिले, मैं कायम रहूं। ये भाव तृष्णा, ये जिजीविषा, मैं जीवित रहूं, शरीर छोड़कर भी जीवित रहूं, पर मैं जीवित रहूं, मेरा ये मैं न समाप्त हो जाए। अविद्या है ना, होश ही नहीं है ना, बात ही नहीं समझता ना क्या कर रहा है। ऐसे ही विभव तन्हा, विभव की तृष्णा। 2 तरह की विभव की तृष्णा होती है। एक तो धर्म के बारे में बात सुन ली कि भाई ये जन्मने मरने का चक्कर, अरे बड़ा दुखदाई है रे, मुझे इसके बाहर निकलना। अब होने लगा व्याकुल, मुझे ये सारे भव समाप्त करने हैं, मुझे भव नहीं चाहिए। मैं कैसे विभव अवस्था में पहुंच जाऊं, सारे भव समाप्त हो जाए रे, सारे भव। अरे तृष्णा ही तृष्णा है ना, उस अवस्था पर पहुंचना चाहता है जो वीतराग अवस्था है, वीत तन्हा अवस्था है, जहां तृष्णा का नामो निशान नहीं, और तृष्णा द्वारा पहुंचना चाहता है। होश नहीं है ना, अविद्या इसलिए ऐसा करता है। और एक तरह की विभव तृष्णा होती है कि भाई ये पुराना जन्म, ये पश्चात का जन्म हमें नहीं अच्छा लगता। न जाने जीवन भर में हमने क्या क्या काम किए, और मरने के बाद कुछ ये मिलेगा वो मिलेगा, इतना कष्ट होगा, नहीं चाहिए। बस ये जीवन जन्म से लेकर मृत्यु बात समाप्त हो जाए यहीं, और बाकी भाव कुछ नहीं, बाकी भाव कुछ नहीं। हम 1000 दुष्कर्म करें, बस बात समाप्त हो जाए, मरने के बाद सब शांत। ये एक विभव तृष्णा होती है। दोनों में से कोई सी विभव तृष्णा जागेगी? तृष्णा तो तृष्णा ही है, व्याकुल बनाएगी। अविद्या है तो तृष्णा होगी ही, और तृष्णा होगी तो तणहा पच्चया उपादान। जिस बात की तृष्णा हुई उसका उपादान हुआ, उसका अभिनिवेश हुआ, बड़ा चिपका हुआ, बड़ी आसक्ति हुई। माने जो संस्कार, तृष्णा के संस्कार बालू की लकीर जैसे बने थे, वो बढ़ते 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 पत्थर के लकीर जैसे बन गए, तो उपादान पच्चया भव संस्कार हो गया। वही संस्कार जो बालू की लकीर की तरह था, यहीं झड़ जाता इसी जीवन में। अब तो ऐसा भव संस्कार बना कि मृत्यु के समय किसी न किसी मृत्यु के समय सिर उठाएगा ही। इस मृत्यु के समय उठाए या भविष्य किसी मृत्यु के समय उठाए, उसका काम नया भव देना है। इतना गहरा पत्थर की लकीर वाला संस्कार है, ये इस उपादान की वजह से बना लिया। तो भव पच्चया जाति, हर भव संस्कार एक जन्म देगा, हर भव संस्कार एक जन्म देगा। अरे कितने ही पत्थर की लकीरों वाले भव संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं, अपने लिए दुखों का कितना बड़ा पहाड़ इकट्ठा कर रखा है। भव पच्चया जाति, और जाति पच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुख दोमनस्सुपायास संभवन्ति। यही होगा। हर जन्म ऐसा जन्म हो नहीं सकता कि जिसमें जरावस्था नहीं आए, जिसमें कोई व्याधि नहीं आए, जिसमें मृत्यु नहीं आए, जिसमें सारी मनचाही बातें हो, कोई अनचाही बात नहीं हो। ऐसा जन्म हो नहीं सकता किसी का। ये सारे दुख आएंगे। एवमेतस्य केवलस्य दुख खंडस्य समुदयो होती। दुखों का पहाड़ खड़ा किए जा रहा है। अविद्या है ना, होश नहीं है।
कुदरत के कानून का होश नहीं है, धर्म का होश नहीं है, धर्म के नाम पर कहां कहां उलझ गया, समझता ही नहीं कि ये कुदरत का कानून तो किसी को नहीं बख्शता भाई। मैं अपने को 1000 हिंदू कहता फिरूं, बौद्ध कहता फिरूं, जैन कहता फिरूं, ईसाई कहता फिरूं, या और किसी नाम से अपने आप को पुकारता फिरूं, ब्राह्मण कहता फिरूं, कि शूद्र कहता फिरूं, कि भारतीय कहता फिरूं, कि ईसाई कहता फिरूं, कि ईश्वरवादी कहता फिरूं, कि आत्मवादी कहता फिरूं, कि निरीश्वरवादी कहता फिरूं, कि अनात्मवादी कहता फिरूं, द्वैतवादी की अद्वैत, अरे क्या मिल जाने वाला है? जब तक भीतर अंधकार है, होश नहीं है कि मैं संस्कार बनाए जा रहा हूं, इसका होश नहीं है, संस्कार बनाए जा रहा है, राग का संस्कार, द्वेष का संस्कार, भले ऊपर ऊपर से बुद्धि के स्तर पर समझ भी गया, खूब समझ गया, बुद्धि के स्तर पर समझ गया, अंदर तो अंधकार ही अंधकार है। बुद्धि के स्तर पर समझ गया कि अविद्या अविद्या होगी तो ये बनेगा, तो ये होगा, तो ये होगा। इस चक्र के सारे 12 के 12 आरा खूब समझ गए, ये आरे किस प्रकार है, कैसे ये चक्र चलता है, कैसे इस चक्र की प्रवृत्ति होती है, और ये भी समझ गया कैसे इसकी निवृत्ति होती है। अविद्यायत्वेव अशेष विराग निरोध संखार निरोधो। अविद्या का एकदम अशेष नामो निशान नहीं रहे, ऐसा खत्म हो जाए तो संस्कारों का नामो निशान नहीं रहे। और संखार निरोध विज्ञान निरोधो, विज्ञान निरोध नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोध षडायतन निरोधो, षडायतन निरोध फस्स निरोधो, फस्स निरोध वेदना निरोधो, वेदना निरोध तणहा निरोधो, तणहा निरोध उपादान निरोधो, उपादान निरोध भव निरोधो, भव निरोध जाति निरोधो, जाति निरोध जरा मरणं शोक परिदेव दुख दोमनस्सुपायासा निरुज्झन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य निरोधो होति। कितना ही बड़ा दुखों का पहाड़ क्यों नहीं इकट्ठा कर लिया हो, अविद्या को जड़ से निकाल लेंगे तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, भव चक्र समाप्त हो जाएगा, दुख चक्र समाप्त हो जाएगा। खूब समझ लिया, क्या मिल गया? केवल समझ लेने मात्र से क्या मिल गया? फिर एक धोखा हो गया, मैंने धर्म कितना समझ लिया, अब देख धर्म को कितना अच्छी तरह समझा सकता हूं, मेरे जैसा धर्म का पंडित कौन, पुस्तकें लिख सकता हूं धर्म पर, शुद्ध धर्म पर तर्क वितर्क करके लोगों को समझा सकता हूं, वाद विवाद करके लोगों को समझा सकता हूं। धारण तो नहीं किया ना, और धारण नहीं किया तो धर्म कहां हुआ रे? धारेति धम्म, धारण करे तो न धर्म। तो ये बुद्धि के स्तर पर समझ लेना, स्वीकार कर लेना बहुत अच्छा है, निसंदेह बहुत अच्छा है, लेकिन इसीलिए अच्छा है कि धारण करना सिखाए। धारण करना शुरू कर दें तो बात बने। केवल धर्म का श्रुत ज्ञान होके रह जाए, केवल धर्म का चिंतन ज्ञान होके रह जाए और धारण न हो, उसका पारायण न हो, तो मुक्ति नहीं हो सकती। धर्म धारण करें तो धर्म हमारी रक्षा करने लगा। भगवान ने कहा बड़े अनाथ हैं रे लोग, सचमुच बड़े अनाथ हैं। तुम तो सनाथ बनो, सब अनाथ हैं, तुम तो सनाथ बनो। अनाथ बनोगे तो कौन तुम्हारा देखने वाला होगा? कोई माई बाप नहीं तुम्हारा, तुम्हें कोई शरण देने वाला नहीं, तुम्हारी कोई सहायता करने वाला नहीं, तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं, तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं। अरे जिस ओर देखते हैं सभी अनाथ हैं, अनाथ हैं। कैसे कोई व्यक्ति सनाथ बनता है? जैसे ही अपने भीतर धर्म धारण करने लगता है, सनाथ बन जाता है।
धर्म ही तो हमारा नाथ है, और कौन नाथ है रे? और धर्म वो जो हमने धारण किया वो हमारा नाथ है, किसी अन्य ने धारण किया वो हमारा नाथ नहीं है। जो पुस्तकों में लिखा हुआ है वो धर्म हमारा नाथ नहीं है, जो प्रवचनों में है वो धर्म हमारा नाथ नहीं है। जिसको हमने धारण किया वो हमारा नाथ है। स्वयं हम ही अपने नाथ हैं। जहां भीतर धर्म जगा लिया वहीं सनाथ हो गए। अत्ता ही अत्तनो नाथो, को ही नाथ हो परासिया। अरे और कौन नाथ है रे? तू ही तेरा नाथ है ना। अपने आप का जरा संवर करके देखे, अपने भीतर धर्म जगा के देखे तो देखेगा कि दुर्लभ नाथ मिल गया। अरे जो नाथ मिलना बड़ा दुर्लभ है। शुद्ध धर्म को धारण करके इस नाथ को प्राप्त कर लेना बड़ा दुर्लभ है। किसी नकली नाथ को प्राप्त कर लेना बड़ा आसान है। कर ली कल्पना और सिर पर चढ़ा लिया कि हम तो बड़े सनाथ हो गए। नहीं सनाथ हुए रे। जिस दिन सचमुच भीतर धर्म जाग जाएगा उस दिन सनाथ हो गए। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना बड़ा सहारा मिल गया, इतना बल मिल गया, ऐसा माई बाप मिल गया। कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कदम कदम मुक्ति की ओर बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि सनाथ हो गए, हम अनाथ नहीं रहे। तो धारण करना है इस प्रतित्य समुत्पाद के कानून को, धर्म को हजार समझ लें और धारण नहीं करें तो सनाथ नहीं हुए, फिर भी अनाथ ही रहे। उनसे तो अच्छे हैं कि जिन बेचारों ने शुद्ध धर्म क्या होता है ये कभी सुना ही नहीं, जिन बेचारों के भाग्य में ऐसा अवसर ही नहीं आया कि शुद्ध धर्म क्या है उसे सुन करके, चिंतन करके, समझें, स्वीकार करें, उनसे तो बहुत अच्छे। तो बार बार भगवान ने कहा कि ऐ सुतुआ से तो सुतुआ अच्छा रे, ऐ श्रुतवान से तो श्रुतवान अच्छा रे। उसने सुना तो सही, सुनेगा तो कौन जाने कभी होश जाग जाएगा, चलने लगेगा। जिस बेचारे ने शुद्ध धर्म की बात कभी सुनी ही नहीं तो कहां कहां उलझा रहेगा, धर्म के नाम पर कहां कहां उलझा रहेगा। ये कुदरत का कानून क्या है ये बात ही नहीं समझ में आएगी उसको। ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म, ये हिंदू धर्म, ये बौद्ध धर्म, ये ईसाई धर्म, ये फला धर्म, और हमारा धर्म सबसे ऊंचा धर्म, तुम्हारा धर्म सबसे गया गुजरा धर्म, ये हमारा दर्शन सबसे अच्छा दर्शन, तुम्हारा दर्शन सबसे गया गुजरा दर्शन, ये हमारा मंदिर सबसे ऊंचा, तुम्हारा मंदिर गया गुजरा, ये हमारा देवता सबसे बड़ा, तुम्हारा देवता गया। अरे कहां उलझा रह जाएगा रे। कहां कुदरत के कानून के बाद प्रतित्य समुत्पाद ये होता है तो ये होगा ही भाई। ये नहीं करना है तो ये मत होने दो। जहां अविद्या के आधार पर राग द्वेष जगा वहां दुख आया ही रे। कोई तो नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। ये बात जिसके जितने जल्दी समझ में आ गई वो निकम्मी बातों को धर्म मानना छोड़ देगा अपने आप। अब धर्म की बात समझ में आ गई और ये समझ में आ गई इसके सिवाय कोई सहारा नहीं, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं, इसके सिवाय दुख के बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं, तो अनन्य भाव से लग जाएगा, माने धारण करने लगेगा। धारण नहीं करेगा तो उलझा ही रहेगा, उलझा ही रहेगा, कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे देश में जन्मा हूं जहां अनेक लोग रोज सुबह सुबह पाठ करते हैं, अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान। बेचारों को कुछ नहीं पता हम क्या पाठ करते हैं, कुछ नहीं पता। पाठ कर लेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा पुण्य होगा, इसलिए पाठ कर लेते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो समझते हैं ऐसी अविद्या होती है, अविद्या की वजह से ऐसा संस्कार बन जाता है, संस्कार की वजह से विज्ञान बन जाता है,
विज्ञान की वजह से नाम रूप बन जाता है, उससे शलायतन बन जाती है, उससे स्पर्श होता है, उससे वेदना होती है, उससे तृष्णा होती है, उससे उपादान होता। आप समझ गए। और ये बंद हो जाए तो ये बंद हो जाता है। खूब समझ गए। क्या हुआ? किसी सुग्गे को किसी ने पढ़ा दिया, पाठ पढ़ाया सुग्गे को कि देख शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, सुग्गे को पकड़ेगा, जाल में बांधेगा और पकड़ के ले जाएगा। होशियार रहना, शिकारी के जाल में फंस नहीं जाना। सुग्गे ने खूब याद कर लिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, सुग्गे को पकड़ेगा, पकड़ के ले जाएगा। खूब सजग रहना, फंस मत जाना। और पाठ किए जा रहा है। शिकारी आया भी, उसने जाल बिछाया भी, सुग्गा उसमें पकड़ा गया भी और ले जाया गया भी, और वो पाठ किए जा रहा है उसी तरह। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, सुग्गे को पकड़ेगा। होशियार रहना। कहाँ होशियार रहा रे? निकम्मी बात हुई ना। क्या काम आया ये धर्म का पाठ? धारण नहीं किया ना। दवाओं के पुर्जों का 1000 पाठ करते रहें, रोग कैसे दूर होगा भाई? औषधि लेनी होगी ना। कैसे औषधि लें, इसका भी होश होना चाहिए। कैसे धर्म धारण करें, इसका भी होश होना चाहिए। नहीं होश हो तो धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या करने लगेगा और समझेगा मैं धर्म धारण कर रहा हूं। करना आया नहीं, तरीका सीखा नहीं। भगवान के जीवन की एक घटना। एक दिन जेतवन के विहार में, श्रावस्ती में बहुत बड़ा ध्यान केंद्र, तो उसके दरवाजे के सामने बैठे विश्राम कर रहे थे। सामने खुली सड़क, लोग आ जा रहे थे। तो देखा एक रोहित नाम का व्यक्ति कुछ गुनगुनाते गुनगुनाते जा रहा है। अरे क्या गुनगुना रहे हो? पूछा भगवान ने। महाराज धर्म का गीत गा रहा हूं। क्या धर्म का गीत गा रहे हो? चरैवेति चरैवेति, सुनाया? ये चरैवेति का गीत गा रहा हूं। क्या होगा रे इससे? चलने की बात है महाराज, तो खूब चलूंगा। मुझे लोगों के बाहर जाना है, लोगों के परे जाना है, तो चलते 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 सारे लोगों के परे चला जाऊंगा। अरे बावला आदमी, तू चलते चलते सारे लोगों के परे चला जाएगा? चलना तुझे आता है क्या? लोगों के परे कैसे जाना होता है? इस 3.5 हाथ की काया के भीतर चरैवेति चरैवेति होती है रे। ये सिर से पांव तक, पांव से सिर तक चलता ही रहे, चलता। सारे लोग 3.5 हाथ की काया के भीतर हैं। सारे लोगों की उत्पत्ति 3.5 हाथ की काया के भीतर है। सारे लोगों की उत्पत्ति का कारण 3.5 हाथ की काया के भीतर है। सारे लोगों के परे की अवस्था 3.5 हाथ की काया के भीतर है। सारे लोगों के परे जाने का तरीका 3.5 हाथ की काया के भीतर है। इसके बाहर नहीं रे। नहीं समझे तो बेचारा बाहर बाहर ही खोजता चला जाए। मुक्त अवस्था को बाहर खोजता चला जाए, लोकोत्तर अवस्था को बाहर खोजता चला जाए। अंदर का कोई काम करे नहीं। बहुत हो तो बुद्धि विलास कर ले, तर्कों से समझने की कोशिश कर ले, वाद विवाद से समझने की कोशिश कर ले। नहीं कुछ पल्ले पड़ा। सचमुच अंदर चलना पड़ेगा। स्थूल से लेके सूक्ष्म अवस्थाओं की ओर, सूक्ष्म अवस्थाओं की ओर कदम 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 बढ़ता चला जाएगा। कैसे बढ़ता चला जाएगा? तो सारा प्रतित्व समुत्पाद समझ में आएगा। उसके 3 हिस्से खूब समझ में आएंगे। अविद्या से लेकर के संस्कार तक का एक हिस्सा। वैसे तो चक्र सारा का सारा
जुड़ा हुआ, अलग नहीं किया जा सकता। पर समझने के लिए एक हिस्सा अविद्या से लेकर संस्कार तक, माने हमारे पूर्व जन्मों का हिस्सा। न जाने कब से अविद्या का चक्र चल रहा है और न जाने कब से संस्कार बनाए जा रहे हैं। पुराने किसी संस्कार की वजह से ये विज्ञान नाम रूप के साथ जन्मा, तो उसके आगे का विज्ञान नाम रूप, सलायतन, स्पर्श, वेदना, तणहा, उपादान, भव, ये सारा का सारा इस जीवन का। और फिर जाति, जरा, मरणं, ये इत्यादि और अगले जीवन का 3 हिस्से। पिछले हिस्से पर हम क्या करें? जो हो गया सो हो गया। अविद्या में न जाने हमने क्या क्या संस्कार बनाए, अब रोने से कुछ होता नहीं। क्या करें? उसको याद करके भी क्या करें? किया, अविद्या के मारे न जाने कितने संस्कार बनाए, इसीलिए जन्म हुआ। आगे ऐसा जन्म न हो, उसके लिए केवल आगे की कल्पना करने से कुछ नहीं होगा। जैसे हमारा वर्तमान भूतकाल से जन्मा, भूतकाल की संतान है, भूत से वर्तमान की उत्पत्ति हुई, वैसे भविष्य की उत्पत्ति वर्तमान से होगी। भविष्य को ऐसा दुखद नहीं होने देना चाहते तो वर्तमान को सुधारें। काम वर्तमान में ही करना पड़ेगा। वो पुरानी बात जो है उसको याद करके भी कुछ नहीं मिलेगा, भविष्य के लिए व्याकुल होकर कुछ नहीं मिलेगा। वर्तमान में क्या करना है? तो ये नाम रूप की जीवन धारा चल रही है। जन्म हो गया, जीवन धारा चल पड़ी, 6 इंद्रियां साथ लेके चल पड़ी। और इंद्रियां हैं तो उनके अपने अपने विषय हैं, उनका स्पर्श होता है, और स्पर्श होता है तो वेदना होती है। क्या करें? बस यही करो कि पहली जो अविद्या थी सो तो थी, अब अविद्या नहीं। अब तो जैसे ही स्पर्श होकर के वेदना हुई, वैसे ही विद्या जागी, अविद्या दूर हुई। वेदना तो बोध जागा, अनित्य है रे, ये अनित्य है रे, ये सदा रहने वाली नहीं रे। इसका स्वभाव उत्पाद होना, व्यय हो जाना, इसका स्वभाव उत्पाद होना, व्यय हो जाना। अरे ये मैं नहीं, ये मेरी नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं। इसके प्रति जरा सा भी अगर मैंने कोई भी प्रतिक्रिया करके संस्कार बनाया, राग का बनाया कि द्वेष का बनाया, तो वही भव चक्र, वही दुख चक्र उसी प्रकार चलता चला जाएगा। इसलिए अब कोई संस्कार नहीं बनने दूंगा, अब कोई संस्कार नहीं बनने दूंगा, न राग का बनने दूंगा, न द्वेष का बनने दूंगा, न मोह का बनने दूंगा। होश है इसलिए मोह का नहीं है, और अच्छा मान करके उसे चाहूं चाहूं ऐसा कायम रहे ऐसा करता नहीं। बुरा मान के दूर हो जाए ऐसा द्वेष करता नहीं। तो न राग है, न द्वेष है, न मोह है, यथाभूत जैसा है वैसा है, उसे केवल देख रहा हूं। बस पलट गया, दुख चक्र पलटने लगा। यहां पलटना होगा। ये 3 संधियां हैं जिनमें से यही संधि हमारे काम की है। संखार पच्चया विज्ञानं, एक संधि पिछले जन्म से इस जन्म की, च्युति से नई प्रतिसंधि की एक संधि, और आगे भव पच्चया जाति वो संधि, और इन दोनों के बीच में ये संधि बड़ी महत्वपूर्ण संधि, वेदना पच्चया तणहा, वेदना पच्चया तणहा। अरे इस संधि पर हम होश रखते हैं तो कल्याण हो गया। पिछली संधि पर क्या होश रखेंगे? वो तो गई, आगे की जब आएगी तब आएगी। आगे के प्रति होश रखने के लिए अब होश रखना होगा। अगर इस क्षण का होश रखने लगे तो उस क्षण का होश अपने आप आएगा, कुछ करना कराना नहीं पड़ेगा। तो अभ्यास यही करना है कि इस क्षण जो संधि हो रही है उस संधि का विच्छेद करें, होने न दें। खूब समझ में आ जाए बात। जैसे मुक्त व्यक्ति को ये बात समझ में आई और कहा कि पुब्बे अननुसुत्ते सुधम्मे सुचक्षुं उत्पादी ज्ञानं उत्पादी पඤ्ඤा उत्पादी विद्या उत्पादी आलोको उत्पादी। अरे पहले कभी सुना ही नहीं। ऐसे धर्म में चक्षु खुले, ज्ञान खुला,
प्रज्ञा खुली, विद्या खुली, आलोक खुला, सारी बात समझ में आने लगी। धर्म के नाम पर उस बेचारे ने भी यही कुछ सुना, ये हमारा धर्म, ये तुम्हारा धर्म, ये ऐसा धर्म, वो वैसा धर्म, ये हिंदू धर्म, ये ब्राह्मण धर्म, ये फला धर्म, यही कुछ सुना। अब समझ में आ गया धर्म तो ये होता है। तो ज्ञान खुला, ऐसा ज्ञान खुलना शुरू हो जाए कि धर्म है भाई, ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत का कानून है कि हमें होश नहीं है और संवेदना आई है तो हम तृष्णा जगाएंगे ही, राग की जगाएंगे कि द्वेष की जगाएंगे कि मोह की जगाएंगे ही। तो करना क्या कि अपनी विद्या जगाएं, होश कायम रखें। और होश यही कायम रखना है कि जो कुछ महसूस हो रहा है वो नित्य नहीं, वो शाश्वत नहीं, वो ध्रुव नहीं, वो मैं नहीं, वो मेरा नहीं, उसमें कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं। अरे बदलने वाला है, बदलते रहता है, इसके प्रति क्या राग जगाएं, इसके प्रति क्या द्वेष जगाएं। ये विद्या है तो राग जगना बंद हुआ, द्वेष जगना बंद हुआ, तो बात पलट गई। तो वेदना पच्चया तणहा जो हो रही थी, जिससे दुख चक्र भव चक्र चल रहा था, अब वेदना पच्चया पन्या होने लगी। हर वेदना प्रज्ञा जगाए, हर वेदना प्रज्ञा जगाए, तो धर्म चक्र चलने लगा। पुप्पे अननुसुत्ते सुधम्मेषु, पहले कोई धर्म इस प्रकार का शुद्ध धर्म सुना ही नहीं था। तो अब समझ में आया कि ये वेदना एक ऐसी बिंदु है जहां से दो धाराएं चलती हैं। ये एक ऐसा जंक्शन है जहां से दो लाइन फटती है। एक लाइन तो दुख समुदय गामिनी प्रतिपदा, पुरानी भाषा में प्रतिपदा माने रास्ता, मार्ग, जिस पर पग पग आदमी आगे चलता है, प्रतिपदा। तो दुख समुदय गामिनी प्रतिपदा, जिसमें समुदय होता है दुख का, प्रतिक्षण राग जगाता है, द्वेष जगाता है, दुख का समुदय हो रहा है। क्या दुख का समुदय है? चार आर्य सत्यों में पहले दुख है, फिर दुख का समुदय है माने तृष्णा है। तो समुदय है, तृष्णा ही तृष्णा, हर कदम वेदना है, वेदना है तो तृष्णा है, वेदना है तो तृष्णा है। तो ये जो रास्ता इस वेदना से चला वो दुख समुदय गामिनी प्रतिपदा। और इसी वेदना से इसी जंक्शन पर दूसरी लाइन चली, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, सारे दुखों का निरोध कर देगी। ये आज की भाषा में शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, लंबा समय है 2500 वर्ष में। आज तो निरोध कहने लगे किसी बात को दबा दिया जाए, तो माने दमन का स्वभाव उसमें आता है। उस समय की भारत की भाषा में निरोध का ये अर्थ नहीं था, जड़ें निकाल दे, जिसकी जड़ें निकाल दे, दबाया नहीं गया, दमन नहीं किया गया, जड़ें निकाल दी, समाप्त ही कर दिया। तो दुख समाप्त ही कर दिया। अब उसको जागने के लिए कोई बीज ही नहीं रह गया, कोई जड़ी नहीं रह गई कहीं, तो दुख जागेगा ही नहीं। वो अवस्था पर पहुंचने के लिए रास्ता दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दोनों रास्ते साफ दिखाई देने चाहिए साधक को। देख भाई, ये बेहोशी में राग और द्वेष की तृष्णा जगाता जाऊंगा तो दुख समुदय गामिनी प्रतिपदा, ये भव चक्र ही भव चक्र, ये दुख चक्र ही दुख चक्र, ये लोक चक्र ही लोक चक्र, नहीं बाहर निकल सकता। और इसी वेदना को लेकर के अगर समता प्रज्ञा यही जगाता चला गया, राग विहीन रहा, द्वेष विहीन रहा, तो कदम कदम आगे बढ़ते हुए दुख निरोध अवस्था पर पहुंच ही जाऊंगा। ऐसी अवस्था पर जहां दुख का नामो निशान नहीं, निर्वाण की अवस्था में दुख का नामो निशान नहीं। किसको निर्वाण कहते हैं? वाण कहते हैं जलने को। अरे कितना जलता है, अपने भीतर देखी तो पता लगता है कितना जलता है। ऊपर ऊपर से हजार ऐश्वर्य का जीवन जीने वाला, वैभव का जीवन जीने वाला, धन दौलत का जीवन जीने वाला, भीतर कितनी जलन है। अंदर देखने लगता है तो पता लगता है कितनी जलन है। राग की जलन है, द्वेष की जलन है, मोह की जलन है, जलन ही जलन है। सारी जलन शांत हो जाए, जहां राग का जलना समाप्त हो गया, जहां द्वेष का जलना समाप्त हो गया, जहां मोह का जलना समाप्त हो गया, तो निर्वाण हो गया, जलना समाप्त हो गया। एक वाण का अर्थ होता है कि धनुष से निकला हुआ तीर, वाण, जो जहां से छूटा कि अपने लक्ष्य को बींद करके उसमें धंस जाएगा। तो इस जीवन से छूटा कि अगले जीवन से जा बंधा,
इस जीवन से छूटा कि अगले जीवन से जा बंधा। ये जो वाण हर बार, हर मृत्यु के बाद एक जन्म से जा बंधता है, हर मृत्यु के बाद एक जन्म से जा बंधता है, वो वाण टूट गया, निर्वाण हो गया, अब और आगे जन्म नहीं होगा। उस अवस्था पर पहुंचना है जहां सारे वाण टूट जाए, सारा जलन समाप्त हो जाए, निरोध अवस्था मरने के बाद ही आएगी, ये नहीं मान के चलना चाहिए, समझना चाहिए, इसी जीवन में आनी चाहिए, नहीं तो फिर धोखा हो जाए। इसी जीवन में ये अवस्था आनी चाहिए कि जहां सड़ायतन निरोध फस निरोधो, 6 इंद्रियों का निरोध हो गया, कुछ काम नहीं कर सकती, वो मृत जैसी हो गई, मृत ही हो गई, कुछ नहीं काम करेंगी। तो स्पर्श कैसे होगा? आंखें काम ही नहीं करेंगी तो रूप का स्पर्श काहे से होगा? कान काम ही नहीं करेगा तो शब्द का स्पर्श काहे से होगा? नाक काम ही नहीं करेगा तो गंध का स्पर्श काहे से होगा? जीभ काम ही नहीं करेगी तो रस का स्पर्श काहे से होगा? ये सारी काया की त्वचा काम ही नहीं करेगी तो काया का स्पर्शव्य पदार्थ से स्पर्श काहे से होगा? मन ही काम नहीं करेगा तो मन का स्पर्श काहे से होगा? 6 की 6 इंद्रियां, सड़ायतन निरोध। तो सड़ायतन निरोध हो गया तो स्पर्श निरोध हो गया, और फस निरोध वेदना निरोधो, कोई वेदना जागी नहीं सकती, कहीं वेदना का नामो निशान नहीं, और वेदना नहीं तो वेदना निरोधा तणहा निरोधो, अरे तणहा निरोधा दुख निरोधो, जहां तृष्णा समाप्त हो गया दुखी समाप्त हो गया, तणहा निरोधा निब्बाण, निर्वाण हो गया। वो अवस्था इंद्रियातीत अवस्था जहां इंद्रियां काम करने बंद कर दे, उसकी अनुभूति इसी जीवन में होनी ही चाहिए, प्रयत्न करना है, होनी ही चाहिए। तो मैं करके छोड़ूंगा तो होता नहीं। मैं तो यही कर रहा हूं कि वेदना आई है उसे जानता हूं और फिर भी तृष्णा नहीं जगने देता, बस बाकी परिणाम धर्म पर छोड़े। क्योंकि न जाने कितने संस्कार, पहले तो वही संस्कार निकलेंगे जो अधोगति की ओर ले जाने वाले हैं। कुदरत का अपना नियम है, जैसे इस फर्श को झाड़ू से साफ करें तो पहली झाड़ू में जो मोटे मोटे कचरे हैं वही निकलेंगे, दूसरी झाड़ू में उससे सूक्ष्म निकलेंगे, फिर ब्रश लेके साफ करेंगे उससे सूक्ष्म निकलेंगे, फिर साबुन का पानी लेके साफ करेंगे उससे सूक्ष्म निकलेंगे। यह स्वभाव है, स्थूल से आरंभ होते होते सूक्ष्म तक मैल उतरता चला जाएगा। तो पहले वो सारे स्थूल संस्कार जो कि हमको अधोगति की ओर ले जाने वाले हैं, पहले उनका उभार होगा, वो सफाई होते चले जाएंगे, वो सारे समाप्त हो जाएंगे, तब पहली बार निर्वाण की अनुभूति होगी। तो श्रोतापन्न की अनुभूति भी श्रोत में पड़ गया। अब ऐसा व्यक्ति अधिक से अधिक 7 बार और जन्म लेगा, उससे अधिक ले नहीं सकता, और 7 बार भी इसीलिए लेगा कि अभी ऊपर के लोगों के संस्कार बाकी हैं। अधोलोक के संस्कार तो निकाल दिए, पर ऊपर के लोगों के संस्कार बाकी हैं, उनको निकालने में कुछ समय लगेगा। तो अधिक से अधिक 7 जीवन लग सकते हैं, और कम से कम उसी जीवन में भी निकाल सकता है। कितने इकट्ठे हैं और किस प्रकार काम करता है, इस पर निर्भर करता है। तो ये जो समय लगता है स्वाभाविक है, पर ब्रेक लग गया। बड़ी तेज रफ्तार से चली आती हुई गाड़ी पर यकायक हैंड ब्रेक लगाया तो 2-4 इंच तो सरक ही जाएगी ना आगे। मीलों से चली आ रही है, अरे ये तो न जाने कितने मीलों से चली आ रही है, कब से चली आ रही है भवधारा। अब यकायक पहली बार निर्वाण की अनुभूति हुई तो एकदम ब्रेक लगा, तो श्रोतापन्न का ब्रेक लगा, स्रोत में पड़ गए। अब ये व्यक्ति जो स्रोत में पड़ गया, दुनिया की कोई